जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन जैसी बन रही है, उस पर आज हम फिर से बात करना चाहते हैं। वही घटनाक्रम रिपीट हो रहा है जो बार बार हो रहा है। सरकार की तरफ से एक ऐसा पोस्चर कि जैसे सब कुछ ठीक है, हर दिन किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वक्तव्य के माध्यम से या गतिविधि के माध्यम से ये जो दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, और बाद में आतंकवादी हमला, वो सारी नॉर्मैलिटी का जो दम्भ है वो पंक्चर हो जाता है। ये घटनाक्रम बार बार होता रहा है और हम इस संदर्भ में पहले भी बात कर चुके हैं। इस बार बात करने के लिए एक एडिशनल प्रोवोकेशन थी, क्योंकि जो कश्मीर में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियां चली और बाद में जो ये राजौरी में हो, इसके बाद दो वक्तव्य आए। हमको लगा कि आज हमको फिर से पब्लिक की तरफ से उस पर एक प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। एक वक्तव्य तो आर्मी के कमांडर की तरफ से आया, जहां पे उन्होंने ये कहा कि वो 1 साल के भीतर राजौरी पुंछ को टेररिस्ट से फ्री कर देंगे, टेररिस्ट मुक्त कर देंगे। और दूसरा डायरेक्टर जनरल पुलिस जो हाल ही में जिन्होंने अब शपथ ले ली है, उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हैं वो पिन प्रिक्स हैं, वो सुई की चुभन जैसी घटनाएं हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, इनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमारा माथा बिल्कुल, हम समझते हैं कि भाई ये सामने एक रूप है। 5 या 5 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के मरने की घटनाएं पिछले 3-4 महीने में 3 बार हुई हैं। और अगर हम इसका संज्ञान नहीं ले ले और ये नहीं समझे कि किस तरीके की एक मैसेजिंग हो रही है टेररिस्ट की तरफ से और टेररिज्म को चलाने वाले जो तंत्र हैं उनकी तरफ से, और कश्मीर में भी जो घटनाक्रम है रेगुलरली, जो खास तौर से अनंतनाग में जो हुआ, उसके बाद अगर हम ये कहें कि ये पिन प्रिक्स हैं या ये कहेंगे कि हालात नॉर्मल है, मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही एक विषम परिस्थिति की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे सरकार की तरफ से बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन का संज्ञान न लेते हुए अपना जो रोज़मर्रा का काम है, उनकी राजनीतिक एक्टिविटीज़ हैं, डेवलप एक्टिविटीज़ को चलाना, मुझे लगता है कि सिविलियन पॉपुलेशन जो वल्नरेबल एरियाज़ में है, ख़ास तौर से कश्मीर में हिंदू रह रहे, हिंदू वहाँ पे जा रहे टूरिस्ट, और जम्मू प्रदेश में भी जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, उनके लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम भारत सरकार से, हमने लास्ट टाइम भी कहा, फिर से कह रहे हैं कि हमास का जो हमला इसराइल पे हुआ है, इस पे पूरे विश्व में पान इस्लामिक आतंकवाद जो है उसको एक अजीब किस्म का एक उसका प्रोत्साहन हुआ है, और पूरी दुनिया में पान इस्लामिक हमास की एक्टिविटी का जो सपोर्ट आया है, उसका एक असर इंडिया पे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो आतंकवाद का स्वरूप है वो पान इस्लामिक है, जेनोसाइडल है और बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रप्टिव है। और यहाँ पे भी घटनाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही हैं, पान इस्लामिक घटनाएं जम्मू कश्मीर से लेके बंगाल, मणिपुर, केरला तक हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेके हम समझते थे कि भारत सरकार एक नए सिलसिले में, एक नए तरीके से, एक नई सोच को लेके वो टेररिज्म का यहाँ पे मुकाबला करे, टेररिज्म को लेके एक पॉलिसी बनाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमको लगता है कि वही एक सिलसिला है कि आप डिनाई करो कि एक जिहादी वॉर चल रहा है, आप डिनाई करो कि इस लड़ाई का स्वरूप जेनोसाइडल है, हिंदुओं के खिलाफ है, और आप एक डिल्यूजन क्रिएट करो नॉर्मैलिटी का। ये 3 बातें हैं हमको जो लग रहा है भारत सरकार और यहाँ की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं आतंकवाद के लिए, और इससे हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में खतरे बढ़ रहे हैं। हम फिर से निवेदन करते हैं यहाँ की सरकार को और भारत सरकार को कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद का स्वरूप फिर से हमारे सामने आ रहा है, इससे यहाँ पे हिंदूज को खास तौर से और सिविलियंस के खतरे बढ़ गए हैं। वो अपने इस बात का संज्ञान लेके अपनी पॉलिसीज़ को बनाएं।